हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली एबी ट्रेनर। आज हम आप सबके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो एमसीयू से रिलेटेड है। यानी जो ई बाइक ई रिक्शा कंट्रोलर में जो मेन आईसी का यूज किया जाता है, आज का जो वीडियो है इसी पे होने वाला है कि एमसीयू आईसी कैसे काम करती है, कितने वोल्टेज पे काम करती है, कैसे ये सारे सेक्शन को ऑपरेट कराती है और ये कैसे और इससे आने वाली क्या-क्या फॉल्ट होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके मेन सर्किट के बारे में पढ़ेंगे कि एक एमसीयू आईसी होती है जैसे पूरे कंट्रोलर को चलाती है, तो वो कैसे ऑपरेट होती है, कैसे वर्क करती है, कौन-कौन से वोल्टेज इसको दिए जाते हैं, कैसे ये किसी भी सेक्शन को ऑपरेट करती है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि हर चाहे वो ई बाइक कंट्रोलर हो, रिक्शा कंट्रोलर हो या कोई भी कंट्रोलर होता है, उस कंट्रोलर में अगर हम देखेंगे, तो वहाँ पे एक मेन आईसी का यूज़ किया जाता है, जिसको कंट्रोलर आईसी या मेन एमसीयू आईसी के नाम से जाना जाता है, जो कि उस कंट्रोलर की मेन आईसी होती है। यही आईसी होती है जो पूरे कंट्रोलर को कंट्रोल करती है, यानी कोई भी सेक्शन बगैर इसके ऑपरेट से कोई भी सेक्शन ऑपरेट नहीं हो सकता है। मेन जो होती है वो आईसी आपकी एमसीयू आईसी होती है। तो आज हम समझेंगे कि ये आईसी होती है, कितने पिन की होती है और कौन-कौन सी कंपनी ने इस आईसी का कौन-कौन सी कंपनी की ये आईसी लगाई जाती है और कितने पिन की लगाई जाती है, कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होती है, कैसे ये किसी सेक्शन को ऑपरेट करती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम कंट्रोलर की बात करें, चाहे वो रिक्शा कंट्रोलर हो या आपकी ई-बाइक कंट्रोलर हो, अगर उन कंट्रोलर में हम बात करेंगे जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस का मीन्स ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम कनेक्ट करते हैं, जैसे कंट्रोलर के अंदर बाहर से अगर हम कोई भी चीज़ कनेक्ट करते हैं तो उसको एक्सटर्नल डिवाइस बोला जाता है। तो जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस कंट्रोलर में कनेक्ट किए जाते हैं, तो एमसीयू आईसी का काम क्या होता है कि उन एक्सटर्नल डिवाइस को ऑपरेट करना यानी चलाना। लेकिन यहाँ पे जो एमसीयू आईसी होती है, एक प्रोग्रामिंग आईसी होती है, इसमें प्रोग्राम किया जाता है। हमें हर सेक्शन को चलाने के लिए इस एमसीयू आईसी को एक सिग्नल भेजना होता है, यानी एक इन्फॉर्मेशन भेजना होता है, तभी एमसीयू आईसी क्या करेगी, उस सेक्शन को ऑपरेट कराएगी। जब तक हम इन्फॉर्मेशन उसको नहीं देंगे, जब तक वो किसी भी सेक्शन को ऑपरेट होने नहीं देगी। तो जितने भी ई बाइक कंट्रोलर हो या ई रिक्शा कंट्रोलर में अगर जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट किए जाते हैं, उन एक्सटर्नल डिवाइस को ऑपरेट कराने का काम एमसीयू का होता है। एमसीयू उन सेक्शन को क्या करती है, प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करती है। अब एक्सटर्नल डिवाइस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं, किसी में कम फीचर होता है, किसी में ज़्यादा फीचर होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल डिवाइस के बारे में मेंशन कर दिया है। जैसे कि पहला चीज़ होता है, ये मोटर होता है। मोटर भी क्या होता है, एक्सटर्नल डिवाइस होता है। बाहर से इसको कंट्रोलर के साथ कनेक्ट किया जाता है, इसीलिए ये भी एक्सटर्नल डिवाइस कहलाती है। उसी तरीके से मोटर हॉल सेंसर होता है। जो मोटर होता है, मोटर के अंदर क्या होता है, सेंसर लगाए जाते हैं जो मैग्नेट की पोजीशन यानी मैग्नेट के मूविंग की और इंफॉर्मेशन एमसीयू तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो हॉल सेंसर होता है। तो मोटर हॉल सेंसर भी क्या होता है, एक्सटर्नल डिवाइस होता है, ये बाहर से कनेक्ट किया जाता है। उसी तरीके से थ्रोटल होता है। थ्रोटल भी क्या होता है, एक्सटर्नल डिवाइस। रिवर्स सेक्शन होता है, रिवर्स को भी बाहर से लगाया जाता है। 3 स्पीड सेक्शन होता है, सेंट्रल लॉक होता है, हाई ब्रेक होता है, 48-60 का कपलर होता है। 48-60 कपलर का मतलब होता है, कुछ ई रिक्शा कंट्रोलर ऐसे भी आ रहे हैं कि जिसमें 48-60 का कपलर दिया होता है। अगर आप उसको 60 वोल्ट पे चलाना चाहते हो तो 60 वोल्ट पे चला सकते हैं, अगर आप 48 वोल्ट पे चलाना चाहते हैं तो उसको 48 वोल्ट पे भी चला सकते हैं। फ़र्क इसमें यही होता है कि 60 वोल्ट पे थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, लोड कैपेसिटी बढ़ जाती है। 48 वोल्ट पे वही चीज़ होता है कि थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, लोड कैपेसिटी आपकी कम होती है। सेल्फ लर्निंग होता है। सेल्फ लर्निंग हर ई रिक्शा कंट्रोलर में दी जाती है। इसका मतलब होता है कि कोई अगर रिक्शा को सीखना चाहता है तो थ्रोटल उस वक्त क्या होता है कि अगर इस कपलर को, यहाँ पे 2 पिन का कपलर होता है, अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो एमसीयू आईसी होती है वो थ्रोटल को लॉक कर देती है। थ्रोटल को आप कितना भी मूव करेंगे, थ्रोटल वर्क नहीं करेगा और एमसीयू अपनी एक प्रोग्रामिंग के द्वारा क्या करेगी, उसको एक नॉर्मल स्पीड में रिक्शा को चलाती रहेगी। तो सेल्फ लर्निंग होता है। किसी को भी अगर सीखना होता है तो इस कपलर को कनेक्ट करके सीखते हैं, जिससे उसकी स्पीड नहीं बनती है, एक नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलती रहती है और वो चलाना उसको सीख जाता है। उसी तरीके से हाई लो स्पीड के भी कपलर दिए जाते हैं। किसी किसी रिक्शा कंट्रोलर में अगर हम देखेंगे तो वहां पे हाई लो का 2 कपलर दिया जाता है। अगर इस कपलर को वहां पे निकाल दिया जाता है तो उसकी मोटर की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है और जब इस कपलर को वहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो क्या होती है कि वो स्पीड हाई हो जाती है और स्पीड जब हाई हो जाती है तो वो अच्छा रिस्पॉन्स देती है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें होती है, ये एक्सटर्नल डिवाइस होती हैं, इनको हमें बाहर से कनेक्ट करना होता है, कनेक्ट करके एमसीयू आईसी को बताना होता है, तभी एमसीयू आईसी क्या करेगी, इन एक्सटर्नल डिवाइस को ऑपरेट करेगी। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ अगर कनेक्ट करेंगे तो वो चीज़ आपका डायरेक्टली ऑपरेट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले हमें उस
उस सेक्शन का इन्फॉर्मेशन एमसीयू को देना होता है और उसको बताना होता है, तभी एमसीयू ऐसी क्या करेगी, इन सेक्शन को ऑपरेट करेगी, वरना इन सेक्शन को ऑपरेट नहीं करेगी। तो ये एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं जो ज़्यादातर ए टू जेड सारे कंट्रोलर में ये फंक्शन देखने को मिलते हैं और इसी सारे फंक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल डिवाइस बोला जाता है। इसी एक्सटर्नल डिवाइस को एमसीयू ऐसी क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। अब एमसीयू ऐसी कैसे काम करती है, कैसे इन सारे सेक्शन का सिग्नल पहुंचता है, कैसे एमसीयू को पता चल जाता है कि हमें स्पीड में 3 स्पीड में चलाना है, कैसे पता चल जाता है कि हमें गाड़ी को रिवर्स ले जाना है, कैसे पता कर हो जाता है कि हमें ब्रेक लगाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। अब एमसीयू आईसी के बारे में समझते हैं कि एमसीयू आईसी काम कैसे करती है, कैसे इन सारे सेक्शन को ऑपरेट कराने का काम करती है। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एमसीयू का डायग्राम ड्रॉ किया है। तो अब हम समझते हैं कि जो एमसीयू आईसी होती है वो कैसे काम करती है, कैसे इन सारे एक्सटर्नल डिवाइस को ऑपरेट करती है। तो जैसा कि जानते हैं कि जब भी 48 वोल्ट की सप्लाई या 60 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है कंट्रोलर को की वायर के द्वारा, तो वो सबसे पहले सप्लाई दी जाती है डीसी टू डीसी कन्वर्टर को दी जाती है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर का काम क्या होता है कि हाई वोल्टेज को यानी 48 वोल्ट की सप्लाई को 14 वोल्ट में कन्वर्ट कर देना। और हर कंट्रोलर में डीसी टू डीसी कन्वर्टर में देखेंगे तो वहाँ पे 78L05 आईसी रेगुलेटर आईसी लगी होती है, जिसका जो इनपुट होता है वो 14 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। और ये आईसी क्या करती है कि अपने पिन नंबर 3 से 5 वोल्ट की सप्लाई आउट करती है। और जब ये 5 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है तो यहाँ पे कुछ फिल्टर कंपोनेंट्स के द्वारा ये सप्लाई कहाँ पे दी जाती है, आईसी के पिन पे दी जाती है। और जो ये आईसी का पिन होता है, इस आईसी का बीसीसी पिन होता है, यानी इस आईसी का एक्टिव वोल्टेज होता है और इस आईसी का एक पिन ग्राउंड होता है। जैसे इस आईसी को 5.0 वोल्ट की सप्लाई मिलती है और उसको ग्राउंड मिलता है, तो ये आईसी क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के लिए क्या होता है कि इसके अंदर एक सर्किट बनाया जाता है जिसको ऑसिलेटर सर्किट के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही सप्लाई को बीसीसी सप्लाई मिली, ग्राउंड सप्लाई मिलती है, तो इस आईसी के अंदर लगा हुआ जो लोकल ऑसिलेटर होता है वो ऑसिलेटर ऑन हो जाता है। ऑसिलेटर का काम क्या होता है कि पीडब्ल्यूएम की सप्लाई को बनाना यानी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना। लेकिन फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए भी इसको वोल्टेज की जरूरत होती है। इस ऑसिलेटर सेक्शन को वोल्टेज कब मिलेगा, जब आईसी को 5.0 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी और ग्राउंड दिया जाएगा। जब ये आईसी एक्टिव होगी तो वो सबसे पहले क्या करती है कि जो उसके अंदर ऑसिलेटर लगा होता है उस ऑसिलेटर को ऑन कर देती है। अब जैसे ऑसिलेटर वहां पे काम करता है तो ऑसिलेटर के दूसरे साइड पे अगर देखेंगे तो वहां पे पीडब्ल्यूएम की सप्लाई बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी एक फ्रीक्वेंसी वहां पे जनरेट होती है और उस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे कहा जाता है पीडब्ल्यूएम की सप्लाई कहा जाता है। और यही पीडब्ल्यूएम की सप्लाई जब जनरेट होती है तो एक लाइन के द्वारा इस आईसी के पिन को दी जाती है। मतलब इस आईसी ने यहाँ पे इनपुट दिया, फिर ऑसिलेटर ने यहाँ पे पीडब्ल्यूएम की सप्लाई को जनरेट किया और यही पीडब्ल्यूएम की सप्लाई फिर वापस एमसीयू को दी जाती है। अब एमसीयू आईसी क्या करता है कि जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं उन एक्सटर्नल डिवाइस को जो ऑपरेट करता है वो अपने पीडब्ल्यूएम के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो एमसीयू आईसी होती है, जब पीडब्ल्यूएम की सप्लाई जनरेट करती है यानी ऑसिलेटर आपका काम करता है, तो यहाँ पे देखेंगे एमसीयू की जो 3 पिनें होती है, यहाँ से पीडब्ल्यूएम की सप्लाई निकलती है और ये सबसे पहले जो पीडब्ल्यूएम की सप्लाई दी जाती है। तो जैसे ही यहाँ पे पीडब्ल्यूएम की सप्लाई रिटर्न एमसीयू आईसी को दी जाती है, तो एमसीयू आईसी सबसे पहले जो पीडब्ल्यूएम की सप्लाई बनाता है, यहाँ पे मैंने लिखा है लोअर ड्राइवर सेक्शन होता है। लोअर ड्राइवर सेक्शन का मतलब होता है कि हर कंट्रोलर में देखेंगे तो 6 ड्राइवर होते हैं, 3 ड्राइवर आपके अपर में होते हैं और 3 ही ड्राइवर आपके लोअर में लगाए जाते हैं। ड्राइवर सेक्शन का काम ये होता है कि मॉसफेट के गेट को चालू करना, बंद करना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पीडब्ल्यूएम की सप्लाई बनाई जाती है वो लोअर ड्राइवर सेक्शन के लिए बनाई जाती है। और ये सप्लाई कब बनेगी, जब ऑसिलेटर सेक्शन काम करेगा। अगर ऑसिलेटर सर्किट हमारा काम कर रहा है तो यहाँ पे लोअर ड्राइवर सेक्शन में जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उसके ट्रांजिस्टर पे अगर हम चेक करेंगे तो वहाँ पे हमें पीडब्ल्यूएम की सप्लाई देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एमसीयू आईसी क्या करती है कि लोअर ड्राइवर सेक्शन के लिए पीडब्ल्यूएम की सप्लाई बनाता है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे हम देखें कोई भी ई रिक्शा, ई बाइक कंट्रोलर हो या ई रिक्शा कंट्रोलर का अगर हम लोअर ड्राइवर सेक्शन देखें तो लोअर ड्राइवर सेक्शन हमेशा हाई सिग्नल पे काम करता है और अपर ड्राइवर सेक्शन जो होता है वो लो सिग्नल पे काम करता है। इसीलिए जब भी आप यहाँ पे चेक करेंगे लोअर ड्राइवर सेक्शन में तो यहाँ पे हमेशा आपको 5.0 वोल्ट का सिग्नल देखने को मिलेगा। वैसे पीडब्ल्यूएम का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पीडब्ल्यूएम की सप्लाई चलती है वो 01001 के फॉर्म में चलती है, एक बाइनरी नंबर में चलती है। जैसा कि 0 को यहाँ पे नेगेटिव कहा जाता है
और 1 को यहाँ पे पॉजिटिव के नाम से जाना जाता है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ वोल्टेज होता है, जैसे कि पीडब्ल्यूएम की सप्लाई में ज़्यादातर देखा जाए तो 1.8 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दी जाती है। तो यहाँ पे जब ऑलरेडी 5 वोल्ट का जब सिग्नल बनाकर एमसीयूआईसी देती है और उसी सिग्नल में जब पीडब्ल्यूएम की सप्लाई भेजती है, तो ये जो सिग्नल जाता है 1.8 वोल्ट, वो 5.0 वोल्ट में वहाँ पे ऐड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि लोअर ड्राइवर सेक्शन का जो पीडब्ल्यूएम की सप्लाई होती है वो एक हाई सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जब भी लोअर ड्राइवर सेक्शन को चालू करना होगा तो हमें एक हाई सिग्नल वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, तभी लोअर ड्राइवर सेक्शन आपका वर्क करेगा। अगर हाई सिग्नल नहीं दिया जाएगा तो लोअर ड्राइवर सेक्शन वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई दी गई, ऑसिलेटर यहाँ पे ऑन हुआ तो पीडब्ल्यूएम की सप्लाई बनी। वही पीडब्ल्यूएम की सप्लाई 3 लाइन के द्वारा लोअर ड्राइवर सेक्शन में भेज दी जाती है और लोअर ड्राइवर सेक्शन वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। अब जब एमसीयूआईसी ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट करेगा तभी लोअर ड्राइवर सेक्शन आपका वर्क करेगा, और लोअर ड्राइवर सेक्शन हमेशा हाई सिग्नल पे काम करता है, अपर ड्राइवर सेक्शन जो होता है वो लो सिग्नल पे काम करता है। अब ये ड्राइवर सेक्शन को एमसीयूआईसी कैसे एक्टिव करता है, यानी मॉसफेट के गेट को कैसे चालू करेगा, तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले थ्रोटल को समझना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थ्रोटल की सर्किट मैंने बनाई है। ये 3 वायर का थ्रोटल होता है। इसमें जो सेंसर लगे होते हैं वो 3 पिन का होता है। एक रेड वायर होता है, एक ब्लैक होता है और एक वायर ग्रीन होता है। कलर इसमें से कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर कलर भी इनके चेंज होते हैं। तो जैसे ही इसके थ्रोटल के रेड वायर को 4.3 वोल्टेज और इस ब्लैक वायर को कंट्रोलर के शंट रजिस्टर से कनेक्ट किया जाता है, तो इस थ्रोटल के अंदर में लगा हुआ जो सेंसर होता है, थ्रोटल सेंसर होता है, इस वायर पे अगर हम ग्रीन वायर पे चेक करेंगे तो हमें 0.8 वोल्ट का सिग्नल मिल जाएगा। 0.8 वोल्ट का सिग्नल मिलने का मतलब यह है कि थ्रोटल के अंदर लगा हुआ सेंसर ओके है। अगर वोल्टेज की सप्लाई अगर हम वोल्टेज दे रहे हैं और नेगेटिव भी उसको दे रहे हैं, लेकिन अगर ग्रीन वायर पे हमको सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि थ्रोटल के अंदर लगा हुआ सेंसर ज़्यादातर खराब हो जाता है। अगर यहाँ पे 0.8 वोल्ट का सिग्नल बन रहा है तो इसका मतलब थ्रोटल के अंदर लगा हुआ सेंसर ओके है। अब इस थ्रोटल की ग्रीन वायर का सिग्नल एमसीयूआईसी तक भेजना होता है, यानी एमसीयूआईसी को बताना होता है कि थ्रोटल यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो अगर ग्रीन वायर की सप्लाई में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है, यानी 2 रजिस्टर को यहाँ पे लगा के, जो 10 किलो ओम 10 किलो ओम के 2 रजिस्टर होते हैं, एक रजिस्टर सीरीज में एक रजिस्टर पैरेलल में होता है, तो ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनती है। यही 0.8 वोल्ट का सिग्नल आईसी के यानी एमसीयूआईसी के पिन पे पहुंच जाती है। जैसे 0.8 वोल्ट का सिग्नल यहाँ पे पहुंचता है, एमसीयूआईसी समझ जाता है कि थ्रोटल यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। देखो 0.8 वोल्टेज यहाँ पे बना, डायरेक्ट उसने 0.8 वोल्टेज यहाँ पे भेज दिया। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हमारा कब काम करेगा, जब यहाँ पे लोड पड़ेगा। लोड हमारा क्या होता है, जब हम थ्रोटल को मूव करते हैं तो थ्रोटल के अंदर क्या होता है, एक मैग्नेट लगा होता है। जैसे जैसे मैग्नेट सेंसर के करीब आता जाता है तो ये जो 0.8 वोल्ट का सिग्नल होता है ये इंक्रीज होता है। जैसे ये वोल्टेज इंक्रीज होगा ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट काम कर जाएगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इस साइड अगर हम देखें तो वोल्टेज हाई होगा, लेकिन एमसीयू के साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज लो होता है, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट काम करता है। और जैसे थ्रोटल को मूव करने के ये वोल्टेज मूव करने पर ये वोल्टेज चेंज होता है, और चेंज किया हुआ वोल्टेज यहाँ पे एमसीयू को मिलता है। तो एमसीयू ऐसी समझ जाता है कि थ्रोटल को मूव कर दिया गया है। एमसीयूआईसी का पहला काम बनता है कि अपर ड्राइवर सेक्शन के लिए यहाँ पे पीडब्ल्यूएम की सप्लाई छोड़ देता है। तो अपर ड्राइवर में भी क्या होते हैं, 3 ड्राइवर देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही थ्रोटल को मूव किया जाएगा तो यहाँ से एमसीयूआईसी के कुछ पिनों से 3 सप्लाई पीडब्ल्यूएम की सप्लाई निकलेगी, जो सबसे पहले जाती है अपर ड्राइवर सेक्शन को। और जैसे ये पीडब्ल्यूएम की सप्लाई अपर ड्राइवर सेक्शन को जाती है तो ड्राइवर सेक्शन एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने की वजह से अपर मॉसफेट का गेट चालू हो जाता है। और जब गेट चालू होता है तो मॉसफेट क्या करता है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को पास करता है, और जब सोर्स पे वोल्टेज पहुंचता है यानी मोटर के फेस पे, तो जैसा कि देख सकते हैं हमने एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम लिया है मोटर का 12 स्लॉट का। अगर इसमें हम देखेंगे यानी ये काम कैसे करता है, कैसे इसका इंफॉर्मेशन एमसीयू को मिलता है कि मॉसफेट हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे थ्रोटल को हमने मूव किया ये वोल्टेज इंक्रीज हुआ, एमसीयूआईसी को पता चल गया। जैसे ही एमसीयूआईसी क्या करेगा, अपर ड्राइवर सेक्शन को काम करने के लिए उसके लिए पीडब्ल्यूएम की सप्लाई छोड़ देता है। 3 ड्राइवर सेक्शन होते हैं तो यहाँ पे 3 सर्किट के द्वारा पीडब्ल्यूएम की सप्लाई तीनों ड्राइवर सेक्शन को दी जाती है।
और जैसे अपर ड्राइवर सेक्शन काम करता है, तो अपर मॉसफेट काम करना स्टार्ट कर देता है। अब अपर मॉसफेट काम करता है, तो एमसीयू-आईसी को कैसे पता चलेगा कि मोटर हमारा मूव कर रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? तो इसके लिए 2 चीज़ों यानी 2 तरीके से एमसीयू-आईसी को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एक सर्किट आपका ये होता है कि जो मैग्नेट के पोज़ीशन के बारे में यानी मैग्नेट कितनी स्पीड से घूम रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन एमसीयू-आईसी को दी जाती है। दूसरी जो 3 लाइन से सप्लाई यहाँ पे दी जाती है, वो फेज़ के बारे में दी जाती है कि हमारा जो मॉसफेट है, वो कितना वोल्टेज यानी कितनी स्पीड से वहाँ पे स्विचिंग कर रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एमसीयू को दिया जाता है। तभी एमसीयू-आईसी मोटर को प्रॉपर तरीके से काम कराता है। तो अपर ड्राइवर सेक्शन जैसे चालू होगा, तो अपर मॉसफेट का गेट चालू होगा। जैसे ही इन तीनों फेज़ को ये मोटर के फेज़ होते हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन वायर होते हैं, जैसे इन पे वोल्टेज पहुँचता है, तो यहाँ पे जब वोल्टेज आता है तो इसके अंदर जो होता है ये मोटर होता है, बीएलडीसी मोटर होता है, ये 12 स्लॉट के होते हैं। तो इसके बीच में क्या होता है, मैग्नेट लगे होते हैं और ये जो पिनें होती है, ये इस मोटर के स्लॉट होते हैं। और यहाँ पे मैंने एक सिंगल वायर से एक रिवाइंडिंग करके बताया है कि ये कॉइल होता है जो इसको रिवाइंड किया जाता है। तो इसी कॉइल के अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होता है। जब तक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, मोटर आपका राउंड में मूव नहीं करता है। तो यहाँ पे मोटर कैसे मूव करता है, जैसे आपका अपर ड्राइवर सेक्शन यहाँ पे चालू होगा, तो अपर ड्राइवर सेक्शन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को पास करता है। सोर्स से ये मोटर के फेस कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज आना शुरू हो जाता है। जब वोल्टेज आता है, तो ये मोटर मूव करता है। अब मोटर को कंटिन्यूअसली मूव कराना है, तो इसके लिए लोअर ड्राइवर सेक्शन को भी चालू करना होगा। तो लोअर ड्राइवर सेक्शन क्या करता है कि अपर मॉसफेट के द्वारा भेजे हुए वोल्टेज को लोअर मॉसफेट क्या करता है, उस वोल्टेज को जीरो करता है। तो एक बार क्या करता है, अपर मॉसफेट वोल्टेज भेजता है, और दूसरी बार लोअर मॉसफेट क्या करता है, उस वोल्टेज को जीरो करता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि इन फेस में एक स्विचिंग सप्लाई जनरेट होती है, और स्विचिंग बनने के कारण जो यहाँ पे स्लॉट पे कॉइल की रिवाइंडिंग की जाती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, जनरेट होता है। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो ये मोटर यानी मैग्नेट मूव करने की कोशिश मूव करता है। और जैसे ये मोटर मूव कर देता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मोटर के अंदर देखेंगे, तो यहाँ पे 3 सेंसर का यूज किया जाता है, जिसे मोटर हॉल सेंसर कहा जाता है। इसका काम क्या होता है कि मैग्नेट के स्पीड यानी मैग्नेट के मूविंग को यानी मूव करने के डायरेक्शन को और उसकी स्पीड को यानी कितनी स्पीड से मूव कर रही है, उसका इंफॉर्मेशन एमसीयू को देना, जिससे एमसीयू क्या करता है, ये सेंस कर लेता है कि मैग्नेट हमारा कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। तो एमसीयू आईसी का काम होता है कि वो मोटर की स्पीड को और मोटर के डायरेक्शन को कंट्रोल करना। अगर ये सिग्नल एमसीयू को नहीं मिलेगा, तो एमसीयू आईसी समझ जाएगा कि हमें मैग्नेट का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, और इंफॉर्मेशन न मिलने के कारण एमसीयू क्या कर देगा, ड्राइवर सेक्शन के सिग्नल को रोक देगा, जिससे ड्राइवर सेक्शन काम नहीं करेगा, मोटर वहां पे वर्क नहीं करता है। जब मोटर पे वोल्टेज यानी मोटर के फेज पे वोल्टेज भेजा जाता है, तो यहाँ पे उसका फीडबैक लिया जाता है। तीनों वायर का फीडबैक एमसीयू आईसी को जाता है, जिससे एमसीयू आईसी ये सेंस कर लेता है कि फेज पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं और कितनी स्पीड से वहाँ पे स्विचिंग हो रही है। उसको सेंस करके क्या करता है, एम्पियर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, जिससे आपका मोटर प्रॉपर तरीके से वर्क करे और फेस हीट ना हो, मोटर आपका हीट नहीं आना चाहिए, उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। अब जैसे अगर देखेंगे, तो यहाँ पे 3 सेंसर का यूज़ किया जाता है। किसी भी मोटर में अगर हम देखेंगे, तो वहाँ पे 3 सेंसर लगाए जाते हैं, जो कि मोटर के अंदर लगे होते हैं। यहाँ पे तो 3 स्लॉट होते हैं, जो कि वहाँ पे स्लॉट पे अगर देखेंगे तो कट बना होता है, सेंसर को लगाने का पोजीशन होता है। सेंसर भी 2 तरीके से लगाए जाते हैं, एक 60 एंगल पे लगाया जाता है, और कुछ सेंसर होते हैं 120 एंगल पे लगाए जाते हैं। वो ऑफलाइन क्लासेस चलती है, तो उसमें ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये 3 सेंसर लगे होते हैं, जो कि मोटर के अंदर लगाए जाते हैं स्लॉट के बीच में। ये 3 सेंसर क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्नल बनाने का काम करते हैं, यानी मैग्नेट जैसे जैसे इनके पास से गुजरता है, तो इनको क्या होता है कि 5.0 वोल्ट का एक अलग पहले से ही वोल्टेज दे दिया जाता है, और इसी 5.0 वोल्ट के अंदर ये सेंसर क्या करते हैं, सिग्नल को चेंज करते हैं, यानी वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नेट के मूव करने के ऊपर। ये कितना सिग्नल मूव करता है, चेंज करता है, ये मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैग्नेट कितनी स्पीड से यहाँ पे मूव किया जा रहा है। तो उसके हिसाब से जैसे जैसे मैग्नेट इनके पास से गुजरते हैं, तो ये तीनों सेंसर क्या करते हैं कि यहाँ पे सिग्नल को चेंज करते हैं, और वही सिग्नल का इंफॉर्मेशन यहाँ पे एमसीयू को मिलता है। तो एमसीयू समझ जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है मोटर के अंदर, वो कितनी स्पीड से मोटर मूव कर रहा है या किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका इंफॉर्मेशन एमसीयू को मिल जाता है।
जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो जैसे 5.0 वोल्ट की सप्लाई सेंसर को दी जाती है और उसको नेगेटिव दी जाती है और इनको अलग से 5.0 वोल्ट का वोल्टेज दिया जाता है रेगुलेटर आईसी से। इस दोनों वायर का काम होता है कि इनको सिग्नल भेजने के लिए यानी सिग्नल कम ज़्यादा भेजने के लिए एमसीयू आईसी को ये इन दोनों सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। बाकी इनको तीनों सेंसर को काम करने के लिए अलग से 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। ये 5 वोल्ट सप्लाई का मतलब ये होता है कि ये जो सेंसर मैग्नेट का मोटर का जो सिग्नल बनाएंगे ये 5.0 वोल्ट के अंदर ही बनाएंगे। इससे ज़्यादा सिग्नल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर सिग्नल बनेगा तो एमसीयू ऐसे ही समझ जाएगा कि मोटर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो ये क्या करेगा, मोटर को रोकने की कोशिश करेगा। मोटर को रोकने के लिए वो क्या करेगा, ड्राइवर सेक्शन को वहाँ पे स्टॉप कर देगा। तो ये वोल्टेज हमारे कब चेंज होंगे, जब मैग्नेट घूमता है। जब तक मैग्नेट नहीं घूमेगा ये वोल्टेज हमारा चेंज नहीं होता है, ये स्टेबल ही रहता है। अगर तीनों वोल्टेज हमारे स्टेबल हैं तो इसका मतलब मैग्नेट हमारा चेंज नहीं हो रहा है। अगर तीनों वायर के अगर वोल्टेज चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेट मूव कर रहा है। और इससे ये भी पता चल जाता है कि मोटर के अंदर में लगा हुआ तीनों सेंसर 100% ओके है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दो फेज का वोल्टेज यहाँ पे चेंज हो रहा है, एक फेज का वोल्टेज स्टेबल दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मोटर के अंदर सेंसर लगा होता है उनमें से एक सेंसर खराब होता है, दो सेंसर ओके होता है। तो इन सेंसर का काम क्या होता है कि मैग्नेट के मूविंग की जो इंफॉर्मेशन होती है वो एमसीयू आईसी तक पहुंचाना। तो यहाँ पे देखेंगे 3 वायर होता है, ये 5 वायर का कपलर होता है। इसमें जो येलो ब्लू ग्रीन होते हैं ये सेंसर वायर होते हैं। और जैसे यहाँ पे वोल्टेज चेंज होता है उसके हिसाब से एमसीयू आईसी ये समझ लेता है कि हमारा मैग्नेट यानी मोटर होता है वो कितनी स्पीड में घूम रहा है। और जैसे ही उसका इंफॉर्मेशन एमसीयू को मिलेगा तो एमसीयू आईसी समझ जाता है कि हमें मोटर हमारा किस पोजीशन में मूव कर रहा है और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। उसका डायरेक्ट उसको कंट्रोल करने का काम किसका हो जाता है, एमसीयू आईसी का। लेकिन जब तक एमसीयू आईसी को इसका मोटर का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, जब तक एमसीयू आईसी क्या करेगा, इस मोटर को वर्क करने नहीं देगा। तो यहाँ पे दो तरीके से इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। एक तो फेज के द्वारा, इस फेज के तीनों फेज का फीडबैक दिया जा रहा है। इसके द्वारा एमसीयू आईसी को यहाँ पे स्विचिंग की स्पीड मालूम होती है कि कितनी स्पीड से यहाँ पे स्विचिंग कराई जाती है। दूसरा, मोटर हॉल सेंसर के द्वारा जो सिग्नल इसको दिया जाता है, इससे एमसीयू आईसी ये रीड कर लेता है कि मैग्नेट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस पोजीशन में मूव कर रहा है। उसका इंफॉर्मेशन एमसीयू आईसी को मिल जाता है, जिससे एमसीयू आईसी क्या करता है कि मोटर के स्पीड को और इसके डायरेक्शन को कंट्रोल करने का काम एमसीयू आईसी का होता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप इस तरीके से होता है। जब आप थ्रोटल को लेते हैं तो इस तरीके से एमसीयू आईसी क्या करता है, अपर और लोअर ड्राइवर सेक्शन को एक्टिव करता है, जिससे मोटर के तीनों फेज पे वोल्टेज पहुंचते हैं यानी स्विचिंग होता है और मोटर मूव करता है। और मोटर हॉल सेंसर के द्वारा मोटर की जो मूव करने की जो स्पीड है, जो उसका डायरेक्शन है, उसका इंफॉर्मेशन एमसीयू को मिलता है, जिससे एमसीयू आईसी मोटर को प्रॉपर तरीके से मूव करता है कि कितने स्पीड में चलाना है, किस डायरेक्शन में चलाना है, ये डिसाइड करता है एमसीयू आईसी। तो अभी तक जो हमने देखा, एमसीयू आईसी को बताना पड़ता है कि ये चीज आपको ऑपरेट कराना है, तभी एमसीयू आईसी उस चीज को ऑपरेट करता है। अगर यहाँ पे थ्रोटल का इंफॉर्मेशन एमसीयू को नहीं मिलेगा तो एमसीयू आईसी क्या करेगा, अपर ड्राइवर सेक्शन को एक्टिव नहीं करेगा, तो लोअर ड्राइवर सेक्शन एक्टिव नहीं होगा, यानी मोटर आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एमसीयू आईसी को हर सेक्शन के लिए इसको बताना पड़ता है, तभी एमसीयू आईसी क्या करेगा, उस चीज को ऑपरेट करेगा। जैसा कि हमने बताया कि 0.8 वोल्ट का सिग्नल पहुंचेगा तो ये समझ जाएगा कि थ्रोटल कनेक्ट हो गया। जैसे 0.8 वोल्ट का सिग्नल चेंज होगा, ये एमसीयू समझ जाएगा कि थ्रोटल को मूव किया जा रहा है। वो अपर ड्राइवर सेक्शन के लिए पीडब्ल्यूएम की सप्लाई को छोड़ देगा, जिससे अपर ड्राइवर सेक्शन यानी अपर मॉसफेट वहां पे एक्टिव हो जाएगा और अपर और लोअर ड्राइवर सेक्शन काम करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि यहाँ पे फेस में वोल्टेज जाएगा, वोल्टेज जीरो होगा, यानी एक स्विचिंग सप्लाई बनेगी और मोटर के अंदर लगा हुआ कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिससे मोटर क्या करेगा, आपका राउंड में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से एमसीयू आईसी को बताया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम आपको एक और चीज बता देते हैं कि एमसीयू आईसी कैसे और सेक्शन को ऑपरेट कराता है। देखो, एमसीयू आईसी को कैसे पता चलता है कि किसी सेक्शन को हमें चलाना होता है। तो जैसा कि एक एग्जांपल हम और लेते हैं, अभी हमने थ्रोटल और मोटर हॉल सेंसर के बारे में बताया। जैसे कि अगर हम रिवर्स सेक्शन की बात करें, यानी रिवर्स सेक्शन हमारा वर्क कैसे करता है, रिवर्स सेक्शन यानी एमसीयू आईसी को कैसे पता चल जाता है कि हमें गाड़ी को रिवर्स में चलाना है। तो जैसा अगर देखेंगे किसी भी कंट्रोलर की अगर हम बात करें, जो रिवर्स सेक्शन होता है कंट्रोलर के अंदर, जैसे कि ये मान लेते हैं कंट्रोलर है, तो यहाँ पे 2 पिन का एक कपलर होता है।
इस तरीके से 2 पिन का एक कपलर यहाँ से निकाला जाता है और इसमें क्या होता है, एक वायर सप्लाई वाली होती है, जिस वायर पे सप्लाई वाली वायर होगी अगर वहाँ पे देखेंगे तो 5.0 वोल्ट होता है और दूसरी सप्लाई जो होती है वो ग्राउंड होती है। अब थ्रॉटल के अंदर क्या लगा होता है, स्विच लगा होता है, जैसे कि ये कंट्रोलर हो गया। अगर इसकी सर्किट की बात करें, जैसे इसकी सर्किट की हम बात करें तो थ्रॉटल के अंदर कंट्रोलर के अंदर जहाँ पे ये सर्किट लगा होता है वहाँ पे क्या लिखा होता है, डीसी लिखा होता है और यहाँ पे क्या होता है, एक डायोड होता है और यहाँ पे 1K का एक रजिस्टर लगा होता है और यही सप्लाई चली जाती है एमसीयू आईसी को। और यहाँ पे एमसीयू आईसी क्या करता है कि 5.0 वोल्ट का सिग्नल यहाँ पे देता है, यानी 5.0 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे देगा। जब तक कैथोड पे 5.0 वोल्टेज बना रहेगा जब तक एमसीयू ऐसी गाड़ी को फॉरवर्ड में चलाएगा, लेकिन जैसे ही ये 5.0 वोल्ट की सप्लाई जीरो होती है, एमसीयू आईसी को पता चल जाता है कि किसी ने रिवर्स स्विच को प्रेस किया है, क्योंकि कैथोड पे वोल्टेज जीरो हो जाता है। जीरो होने से एमसीयू आईसी को पता चल जाता है कि यहाँ पे वोल्टेज लेवल बढ़ने लगा और वोल्टेज लेवल बढ़ने पे एमसीयू आईसी समझ जाता है कि किसी ने रिवर्स स्विच को प्रेस कर दिया। क्योंकि रिवर्स स्विच को अगर हम बात करें, जो थ्रोटल के अंदर रिवर्स स्विच लगा होता है, ये आपका रिवर्स और फॉरवर्ड का स्विच होता है। जब रिवर्स स्विच को प्रेस करते हैं तो ये दोनों कपलर, दोनों वायर क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं और यही वायर कहाँ पे आके कनेक्ट हो जाते हैं, कपलर के द्वारा यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे हम रिवर्स स्विच को प्रेस करते हैं तो ये दोनों वायर जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ये ग्राउंड क्या करता है, इस वायर से जब अटैच हो जाता है यानी कनेक्ट हो जाता है तो ये जो वोल्टेज होता है वो 0 हो जाता है और वोल्टेज 0 होते ही एमसीयू आईसी को पता चल जाता है किसी ने रिवर्स स्विच को प्रेस कर दिया और वो क्या करता है कि गाड़ी को फॉरवर्ड में ले जाने के बजाय रिवर्स में चलाना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से रिवर्स का इंफॉर्मेशन एमसीयू आईसी को बताया जाता है, तभी एमसीयू आईसी को पता चलता है कि हमें गाड़ी को रिवर्स में चलाना होता है। जब तक ये वोल्टेज जीरो नहीं होगा, जब तक एमसीयू आईसी को इसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, एमसीयू आईसी क्या करेगा, कंट्रोलर को रिवर्स मोड में वर्क करने नहीं देता है। तो इसी तरीके से सारे सेक्शन का इंफॉर्मेशन एमसीयू को बताना होता है और वहां पे हमें वोल्टेज को जीरो करना होता है, जिससे एमसीयू आईसी को पता चल जाता है कि इस सर्किट का वोल्टेज जीरो हो गया और जीरो होने पे ही एमसीयू आईसी क्या करेगा, उस सर्किट को ऑपरेट कराता है। अगर जीरो नहीं हुआ वो सर्किट तो उस सर्किट को वर्क करने नहीं देता है। तो ये होता है एमसीयू आईसी। इस तरीके से अगर किसी भी कंट्रोलर की हम बात करें तो एमसीयू आईसी क्या करता है, इस तरीके से सारे सेक्शन को ऑपरेट करता है और यहाँ पे अलग अलग सेक्शन का यहाँ पे सिग्नल दिया जाता है। उसी सिग्नल के द्वारा एमसीयू को पता चलता है कि ये डिवाइस हमारे कंट्रोलर से कनेक्ट हो चुका है और उसको हमें वहाँ पे ऑपरेट कराना होता है। इस तरीके से एमसीयू आईसी किसी भी कंट्रोलर में इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वर्क करती है। तो हमने इसमें समझा कि एमसीयू आईसी कैसे काम करती है, कैसे ऑपरेट होती है, कितने वोल्टेज पे चलती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसी तरह ई रिक्शा, ईवी रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए या मैकेनिकल का पार्ट देखने के लिए या मोटर से रिलेटेड रिवाइंडिंग देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।